लोकसभा चुनाव के नतीजे महज कुछ घंटों में आने वाले हैं। हर किसी को इंतजार है अपने अपने संसदीय क्षेत्र के नतीजों का। इस बीच उत्तराखंड के मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर BVRC पुरुषोत्तम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मतगणना को लेकर जानकारी दी है। BVRC पुरुषोत्तम ने कहा है कि प्रदेश की 5 लोकसभा सीटों में से 4 पर नतीजे काउंटिंग शुरू होने के 5 से 6 घंटे के अंदर आ जाएंगे, जबकि पौड़ी लोकसभा सीट पर काउंटिंग में थोड़ा ज्यादा समय लगेगा। पौड़ी सीट का रिजल्ट शाम 4 से 5 बजे तक आ सकता है। इसके पीछे वजह यह है कि पौड़ी लोकसभा सीट पर पोस्टल बैलेट अधिक है। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर 91 काउंटिंग हॉल बनाए गए हैं। ईवीएम के मतों की गणना के लिए 884 टेबल लगाई गई है, जबकि डाक मतपत्रों की गिनती के लिए 218 टेबल लगाई गई है। ईवीएम और डाक मतों की गणना एक साथ होगी। इस दौरान 3 लेयर सिक्योरिटी होगी। लोकसभा चुनाव नतीजों से पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बयान आया है। धामी ने कहा है कि शनिवार को सामने आए एग्जिट पोल में ही कांग्रेस के एग्जिट होने की पुष्टि हो गई है। वहीं हरिद्वार लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी और पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने दावा किया है कि बीजेपी क्लीन स्वीप की ओर बढ़ रही है। दावा मुख्यमंत्री हरीश रावत भी कर रहे हैं। हरीश रावत के मुताबिक कांग्रेस उत्तराखंड में सभी 5 सीटें जीतने जा रही है। लोकसभा चुनाव के नतीजों से पहले सामने आए एग्जिट पोल के नतीजों में उत्तराखंड की सभी 5 लोकसभा सीटों पर बीजेपी की जीत का अनुमान लगाया गया है। इंडिया टुडे और एक्सिस माई इंडिया के सर्वे के मुताबिक बीजेपी को उत्तराखंड की 60% वोट शेयर मिल रहा है, जबकि कांग्रेस के लिए 35% का अनुमान लगाया गया है। नैनीताल स्थित बाबा नीम करौली महाराज के दर्शन के लिए पहुंचे पूर्व कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने फिर से राहुल गांधी पर तंज कसा है। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा है कि 4 जून के बाद विपक्ष के नौसिखिए परिवारवादी पार्टी के शहजादे एकांतवास में चले जाएंगे। वो गुफाएं ढूंढते फिरेंगे और विदेश चले जाएंगे। कृष्णम के मुताबिक 4 जून को जो चुनाव के परिणाम आएंगे वो बेहद चौंकाने वाले होंगे। एग्जिट पोल से कहीं अधिक सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और देश की जनता एक बार फिर नरेंद्र मोदी को देश का प्रधानमंत्री बनाएगी। उत्तराखंड में निकाय चुनाव को लेकर सस्पेंस साफ होता हुआ नजर आ रहा है। सरकार ने नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायतों में प्रशासकों का कार्यकाल 3 महीने के लिए बढ़ा दिया है। माना जा रहा है कि निकाय चुनाव अब 3 महीने के अंदर ही होंगे। पिछले साल दिसंबर में सभी नगर निकायों में कार्यकाल पूरा होने के बाद प्रशासक तैनात हो गए थे। प्रशासक 2 जून यानी कि 6 माह तक के लिए ही तैनात किए गए थे, जिनका कार्यकाल पूरा हो गया। लेकिन लोकसभा चुनाव की आचार संहिता 6 जून तक लागू है। ऐसे में प्रशासकों का कार्यकाल 3 माह के लिए या फिर इस बीच चुनाव होने तक बढ़ा दिया गया है। सीएम धामी ने सोमवार को हरिद्वार पहुंचकर 4 धाम यात्रा पंजीकरण केंद्र का निरीक्षण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने यात्रियों से बातचीत कर उनकी समस्याओं को भी सुना और समस्याओं का निराकरण के लिए अधिकारियों को निर्देश भी दिए। हरिद्वार के ऋषिकुल ग्राउंड में 4 धाम यात्रा का पंजीकरण केंद्र बनाया गया है। सीएम धामी के मुताबिक जरूरत पड़ी तो यहाँ पंजीकरण विंडो की संख्या भी बढ़ाई जाएगी। बॉलीवुड के दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति ने केदारनाथ पहुंचकर बाबा केदार के दर्शन किए। इसके बाद श्वेता ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर केदारनाथ के अनुभव को भावुक होकर साझा किया। श्वेता का कहना है कि वह अपने भाई को खुद के करीब महसूस करने के लिए केदारनाथ गई। 14 जून को सुशांत सिंह की 4th डेथ एनिवर्सरी है। सुशांत अक्सर केदारनाथ जाया करते थे। श्वेता शनिवार को फाटा से आम श्रद्धालु की तरह हेलीकॉप्टर से केदारनाथ धाम पहुंची थी। उन्होंने मंदिर परिसर के पीछे दिव्य शिला के नीचे ध्यान भी लगाया। उस साधु के साथ भी फोटो खींची जिसके साथ केदारनाथ फिल्म की शूटिंग के दौरान 2016 में सुशांत सिंह राजपूत ने धाम में फोटो खींचा था। पौड़ी में साइबर फ्रॉड के नए तरीके का खुलासा हुआ है। पौड़ी के श्रीनगर पुलिस ने धोखाधड़ी करने वाले गैंग का एक सदस्य को राजस्थान से गिरफ्तार किया है। इसी के बाद ये खुलासा हुआ। पुलिस के मुताबिक शातिर गैंग के अपराधी लोगों को फोन कर खुद के मुंबई पुलिस होने की बात कहते थे। लोगों को ये कहकर डराते थे कि उनके खिलाफ थाने में केस दर्ज हुआ है। इसके बाद केस रफा दफा करवाने के नाम पर लोगों से मोटी रकम वसूल लेते थे। कुछ दिन पहले यही तरीका अपनाकर साइबर ठगों ने श्रीनगर की एक महिला प्रोफेसर से 7.5 लाख की ठगी की। इसके बाद पुलिस ने जांच शुरू की और गैंग का पर्दाफाश कर दिया। अगर आप भी मसूरी घूमने जा रहे हैं तो अब आपको तरह तरह के व्यंजन खाने को मिलेंगे। मसूरी के 5 स्टार होटल जेपी रेजिडेंसी मैनर में राजस्थानी और गुजराती व्यंजन परोसे जा रहे हैं। इसके साथ ही उत्तराखंड के पारंपरिक उत्पादों से बने व्यंजन भी यहाँ पर्यटकों को खूब पसंद आ रहे हैं। मसूरी के जेपी रेजिडेंसी मैनर के प्रबंधन ने पर्यटन सीजन को देखते हुए इस बार राजस्थानी और गुजराती थाली लॉन्च की है। जल्द ही दूसरे कई और राज्यों की थाली भी यहाँ परोसी जाएगी।
दुनिया में सबसे अधिक पौष्टिक और निरोग दूध देने वाली उत्तराखंड की बद्री गाय को दुधारू बनाने की तैयारी की जा रही है। गोविंद वल्लभ पंत कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के कुलपति वैज्ञानिक डॉक्टर मनमोहन सिंह चौहान की टीम ने इस पर रिसर्च के बाद कार्य शुरू कर दिया है। जल्द ही वैज्ञानिकों की टीम बद्री गाय की क्लोनिंग शुरू कर देगी। इसके लिए पहले चरण में उत्तराखंड बायोटेक्नोलॉजी काउंसिल की ओर से 70 लाख का बजट भी जारी कर दिया गया है। सौम्या शर्मा बन गई है मिस टीन उत्तराखंड 2024। देहरादून में एम्बलिश टैलेंट मैनेजमेंट की ओर से मिस टीन उत्तराखंड के चौथे सीजन का ग्रैंड फिनाले आयोजित हुआ। 13 से 19 साल की टीनेजर प्रतिभागियों के बीच 5 अलग अलग राउंड्स में कैट वॉक कॉम्पिटिशन हुआ। जजेस के साथ सवाल जवाब का दौर भी चला। इसके बाद नतीजों का ऐलान हुआ और सौम्या शर्मा ने सभी प्रतिभागियों को पीछे छोड़ते हुए मिस टीन उत्तराखंड 2024 का खिताब जीत लिया। वहीं इस कॉन्टेस्ट में नव्या उनियाल को फर्स्ट रनर अप, शिवानी रावत को सेकंड रनर अप और श्रेया कोठारी को थर्ड रनर अप चुना गया। मिस टीन उत्तराखंड सौम्या शर्मा अब नेशनल एम्बलिश मिस इंडिया और टीन एशिया पैसिफिक कॉन्टेस्ट के लिए जयपुर जाएंगी। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।